हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हम प्राथमिक चिकित्सा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही थी, बार बार ब्लर हो रही थी। इस कारण हम इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज हम फिर से इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में समझते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था कि प्राथमिक चिकित्सा को हम अंग्रेजी में फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट का अर्थ होता है प्राथमिक या सर्वप्रथम और एड का अर्थ होता है चिकित्सा उपचार यानी कि सहायता। जब हम इन दोनों शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो फर्स्ट एड का जो अर्थ निकलता है वो है सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली सहायता। किस तरीके की सहायता? अस्थायी सहायता, तत्काल सहायता, तुरंत दी जाने वाली सहायता, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पीड़ित व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता सर्वप्रथम दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि आग का काम कर रहे हैं तो आग से झुलस गए, बिजली का काम कर रहे हैं तो करंट लग गया, सड़क पर चल रहे हैं तो दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या किसी कीड़े मकोड़े ने हमें काट लिया, सांप ने काट लिया, या हम किसी कारणवश बेहोश हो गए, चोट लग गई तो रक्तस्राव होने लगा। तो इस तरीके की परेशानी हमारे साथ होती रहती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए क्या दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, क्योंकि जब हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत हमारे पास डॉक्टर तो उपलब्ध होता नहीं है जिससे कि वो हमारा सही तरीके से इलाज कर सके। तो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति है, उसके जीवन की रक्षा के लिए क्या दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, जिससे कि उसकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर ना हो और ज़्यादा ना बिगड़े, जिससे कि उसकी जान को खतरा ना हो, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ये हो गई प्राथमिक चिकित्सा। अब बात आती है कि प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत कब हुई। भाई, पहले भी लोग रहते होंगे, पहले भी लोग किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार होते रहते होंगे, तो पहले भी लोगों का इलाज होता होगा। जैसे कि आज हम लोग इलाज कर लेते हैं, मान लीजिए कि घर में छोटी मोटी कोई परेशानी है तो हम छोटी मोटी परेशानियों का बचने के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो इसी तरीके से पहले भी लोग परेशान रहते होंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो शुरुआत है वो कब से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो है 11वीं शताब्दी। प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत 11वीं शताब्दी से हो चुकी है, या कह लीजिए इसका जो इतिहास है वो 160 साल पुराना है। मतलब पहले भी लोग क्या करते थे, जब वो बीमार होते थे, परेशान होते थे या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे, तो पहले भी लोग अपना किसी न किसी माध्यम से इलाज करते थे, जिसको क्या कहा जाता था? प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता था। लेकिन आज वैज्ञानिक तकनीकी है, तो वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से हम लोग क्या देते हैं? घायल व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो इसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी से हो चुकी थी। अब बात आती है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसीलिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है, या कह लीजिए कि सितंबर महीने में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दूसरे सप्ताह को। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या होता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाने का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि भाई कोई भी डे मनाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, प्राथमिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन्हें इस तरीके की जानकारी देना कि अगर आप घर में हैं या कहीं सड़क पे चल रहे हैं तो उस समय अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है या आप बेहोश हो गए हैं, सांप ने काट लिया है, आग लग गई है, करंट लग गया है, तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर ना हो, आप मृत्यु का शिकार ना हो। तो इस प्राथमिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का उद्देश्य है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है सन 2000 से। किसने इसकी शुरुआत की है? तो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम IFRC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी फुल फॉर्म होती है
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटीज़। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा क्या की गई है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत की गई है, जो हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है प्राथमिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब बात आती है कि जब वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है तो हर साल इसका थीम अलग अलग होता है। तो जब सन 2023 में ये सितंबर महीने में मनाया गया तब इसकी थीम क्या थी? तब इसकी थीम थी डिजिटल दुनिया की और प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि डिजिटल ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, किसके प्रति? प्राथमिक चिकित्सा के प्रति। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी लोगों को देना कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, आपके पास कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो किस तरीके से आप अपनी स्थिति को गंभीर होने से बचा सकते हैं और अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य यानी कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसके सिद्धांत है, उद्देश्य कह लीजिए या कह लीजिए सिद्धांत। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो होते हैं 6 में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो ये है, जीवन की रक्षा। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको CPR के माध्यम से सांस देना, कृत्रिम सांस देना और उसके जीवन की क्या करना, रक्षा करना। तो सबसे पहला इसका ये सिद्धांत होता है किसका? प्राथमिक चिकित्सा का, कि लोगों के जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट है इसमें स्थिति को बिगड़ने से बचाना। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, मान लीजिए उसे चोट लग गई है, रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो किस तरीके से आप उस ब्लीडिंग को रोक करके जो घायल व्यक्ति है, जो परेशान व्यक्ति है, उसकी स्थिति को किस तरीके से बिगड़ने से बचा सकते हैं, किस तरीके से उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और जो व्यक्ति है उसकी स्थिति को गंभीर होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका दूसरा सिद्धांत है वो है स्थिति को बिगड़ने से बचाना या कह लीजिए रोकना। तीसरा है इसमें मूर्छा को रोकना। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, वो ज़्यादा देर तक बेहोश ना रहे, अगर मान लीजिए ज़्यादा देर तक बेहोश रहेगा तो परेशानी होगी, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए मूर्छा को किस तरीके से रोका जा सके, बेहोशी को किस तरीके से रोका जा सके, तो प्राथमिक चिकित्सा का तीसरा सिद्धांत ये होता है। तरीके सिखाए जाते हैं कि लोगों कि आप अगर बेहोश हैं, परेशान हैं, या कोई और व्यक्ति बेहोश है, परेशान है, तो आप किस तरीके से उसकी बेहोशी को रोक सकते हैं। चौथा है इसमें हालात में सुधार करना। स्थिति को देखते हुए उसकी हालत किस तरीके से बिगड़ रही है, किस तरीके से उसके हालात में हम सुधार ला सकते हैं। तो चौथा सिद्धांत कहता है कि मरीज की या कह लीजिए पीड़ित व्यक्ति की, दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की हालात में हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। तो चौथा सिद्धांत हमें हालात में सुधार करना सिखाता है। पांचवा सिद्धांत हमें सिखाता है दर्द से राहत।
अगर किसी व्यक्ति के चोट लग गई है, उस चोट में दर्द हो रहा है, तो किस तरीके से हम उसे उसके दर्द में राहत दे सकते हैं। तो पांचवा सिद्धांत हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की किस तरीके से हम दर्द में राहत दे सकते हैं। तो पांचवा सिद्धांत हमें ये बात सिखाता है। छठवां सिद्धांत हमें सिखाता है सुरक्षित पहुंचाना। इन पांचों सिद्धांतों को देखते हुए पहले तो व्यक्ति के जीवन की रक्षा किस तरीके से की जाए, स्थिति को बिगड़ने से कैसे बचाया जाए, मूर्छित व्यक्ति है, बेहोश व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से रोका जाए, हालत में सुधार किस तरीके से किया जाए, उसकी अगर हालत बिगड़ रही है ज़्यादा, और उसके दर्द में राहत किस तरीके से दी जाए। उसके बाद उस व्यक्ति को सुरक्षित चिकित्सक के पास कैसे पहुंचाया जाए, जो डॉक्टर है उसके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो इन सिद्धांतों पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करती है, कार्य करती है, या इन सिद्धांतों को, इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्राथमिक चिकित्सा सामने वाले व्यक्ति को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द पढ़ेंगे, इसके बारे में और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सक जो होता है वो क्या होता है। तो इस तरीके की बातों पर हम अगले वाले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।